अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। पाकिस्तान में ईद उल फितर के पहले रोज़ मजहबी जोश व खरोश, मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात। इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद और कराची की पोलो ग्राउंड में नमाज ईद के मरकजी इज्तिमात हुए। मुल्की इस्तेहकाम, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं, गिले शिकवे भुलाकर गले मिलकर मुबारकबाद का दिन। पब्लिक न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान का दौरा, अफसरों और जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ ने मगरबी सरहद पर ईद की नमाज अदा की, फौजी जवानों को ईद की मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जवानों की कौम के लिए गैर मुतज़लज़ल लगन और मिसाली खिदमात को सराहा। कहा, आपका अज़म और सलाहियत ना सिर्फ वतन को महफूज रखती है बल्कि मुल्क से गहरी मोहब्बत की मिसाल भी है। आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के शाना बशाना मुसल्लह फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी ने नमाज ईद जरदारी हाउस नवाब शाह में अदा की, लोगों से मिले, ईद की मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गड़ी खुदाबख्श में नमाज ईद अदा की। बिलावल भुट्टो की साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो की कब्रों पर भी हाज़िरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। मुल्क की तरक्की और सलामती की दुआएं, जाती उम्रा भी गए, वालिदैन भाई और भाभी की कब्रों पर हाज़िरी, फातिहा ख्वानी की। नवाज शरीफ ने नमाज ईद जाती उम्रा में पढ़ाई। कारकुनों से भी मिले, मरीम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज भी साथ थे। जाती उम्रा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात, खाना इकट्ठे खाया। ईद के पहले रोज़ घरों में चटपटे पकवानों की तैयारी, मेहमानों की खूब आवभगत, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। मेहमानों की मटन, चिकन कढ़ाई, बिरयानी से तवाज़े। मीठी ईद पर शीर खुरमा, सवैयाँ, खीर भी तैयार की गई। ईद पर नाश्ता पॉइंट्स पर भी रश रहा। हलवा पूरी और नान चने की फरोख्त हुई। पहले बड़ों से ली ईदी और फिर किया खूब हल्ला गुल्ला। बच्चों ने ईदी खूब लुटाई। किसी ने ऊँट की सवारी की तो कोई आइसक्रीम पार्लर जा पहुंचा। आइसक्रीम के मुख्तलिफ जायकों से लुत्फानंदोज हुआ। जी भरकर फूड चाट खाई और फिर पी कोल्ड ड्रिंक। झूले भी झूलते रहे। ईदी से ईद के पहले रोज़ खूब किए मज़े। दोस्तों को भी हिस्सेदार बनाया। खिलौनों की भी की खरीदारी। ईद के पहले रोज बच्चे बड़ों को लेकर चिड़ियाघर पहुंच गए। लाहौर, कराची समेत मुल्क भर के चिड़ियाघरों में शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। बच्चों की बंदरों से छेड़छाड़, शेर, हाथी, रीछ और परिंदे देखकर खूब महसूस हुए। झूलों और फूड स्टॉल्स ने ईद का पहला रोज यादगार बना दिया। रेलगाड़ी का भी खूब लुत्फ उठाया। तफरीही मकामात पर भी शहरियों का रश। सेल्फियां और ग्रुप फोटोज लेने का सिलसिला दिन भर जारी रहा। ईद केक खुशियां बिखेरने की अलामत बन गए। नई नस्ल मिठाई पर केक तो तरजीह देने लगी। ईद पर फ्रेश स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, चॉकलेट, वनीला समेत कई इकसाम के केक की सबसे ज़्यादा फरोख्त हुई। मांग बढ़ने पर बेकरीज पर मुंह मांगी कीमत भी वसूल की गई। बानी पीटीआई की जेल में तीसरी ईद। मुलाकात के लिए कोई रहनुमा या फैमिली मेंबर अडयाला जेल ना आया। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी वजूहात के बायस नमाज ईद अदा ना कर सके। बानी और बुशरा बीबी अपने अपने सेल में रहे। बानी पीटीआई या बुशरा बीबी से ईद पर मुलाकात की कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। मुलाकात की दरख्वास्तें ईद के दूसरे दिन की हैं। जेल हुकाम ने दरख्वास्तों का कोई जवाब नहीं दिया। ज़राए के मुताबिक मंगल को अहले खाना और वकला की मुलाकातें तयशुदा ज़ाब्ते के मुताबिक होंगी।
बानी पीटीआई की रिहाई के बगैर हमारी खुशियां अधूरी हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी की तीसरी ईद जेल में गुजरी। बानी मकबूल लीडर हैं, मजीद अवाम से दूर ना रखा जाए। दुआ है कि अगली ईद पर वो हमारे दरमियान हों। अपोजिशन जमातों को मिलाकर कानून की बालादस्ती के लिए तहरीक चलाएंगे। पीटीआई में इख्तलाफ राय है लेकिन कोई इख्तलाफ नहीं है। अली अमीन गंडापुर के हवाले से तमाम प्रोपोगंडा बेबुनियाद है। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आइन और कानून मानने वालों के मुतालबात मानने और सुनने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर अनस सनाउल्लाह कहते हैं, नफरत और गालम गलोच को सियासत बनाने वाले अंजाम को पहुँच गए। दहशतगर्दों के हमायती रॉ के एजेंट हैं, उनसे कोई रियायत नहीं होगी। अब हर आने वाला दिन आम आदमी के लिए आसानी का दिन होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। हम सिंध के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो 4 अप्रैल को गढ़ी खुदाबख्श में अहम ऐलान करेंगे। शिकस्त खुर्दा जमातें नहरों के मामले पर बावेला कर रही हैं। अपोजिशन वफाकी हुकूमत गिराना चाहती है मगर हम उनकी गेम कामयाब नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो जब भी वज़ीर आज़म बनेंगे अवामी वोटों और ताकत से बनेंगे। कहा कि हम साथ ना दें तो वफाकी हुकूमत गिर जाएगी। वज़ीर आज़म सामने आकर नहरें ना बनाने का वाज़ेह ऐलान करें। वज़ीर आज़म उनकी टीम मिसगाइड कर रही है, इसीलिए सिंध की सड़कें नहीं बन रही। और मेरी दुआ होगी कि वो जब भी बाहर निकलें तो अब एक मस्बत सोच के साथ निकलें। वो भी ये कि मार दूंगा, जला दूंगा, जेल में अंडा डाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ना करें। तकलीफ खुद को हो रही है तो कोशिश करें उस तकलीफ को खुद सहने की कोशिश करें। अपने वतन के साथ, अपने इदारों के साथ, अपने मुखालफों के साथ लड़ाई हम सब ये ख़त्म होनी चाहिए। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सियासतदानों को इख्तलाफात भुला देने का मशवरा। कहते हैं कि दुश्मन मुल्क के अंदर तकसीम चाहता है। तमाम सियासी जमातों, अवाम और एक होना पड़ेगा। हमने मिलकर पाकिस्तान को मजबूत बनाना है, चैलेंजेस का मुकाबला करना है। दुआ है कि बानी पीटीआई मस्बत सोच के साथ जेल से बाहर आएँ। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात पर अफसोस है, हादसात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने दरियाए सिंध पर नहरों की मुखालिफत की। सिंध का पानी किसी और को नहीं लेने देंगे। फितर का दिन हम बहुत दुखी दिल के साथ सादा तरीके से मना रहे हैं। बेगुनाह शहरियों को डंपर और टैंकर के तले कुचल कर उनके घरों में उनकी लाशें भिजवाई गईं। कोहराम मचा हुआ है शहर कायद के घरों के अंदर। और जुल्म यह है कि अभी तक ये नहीं बताया गया कि कितने ड्राइवर गिरफ्तार किए गए, कितनी गाड़ियां जब्त की गईं और कितने घरानों को मुआवजा दिया गया। ईद सादगी से मना रहे हैं। कराची में डंपर्स हादसों में 100 के करीब अफराद जाँ बहक हुए। अभी तक ये नहीं बताया गया कि कितने ड्राइवर पकड़े गए हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। खालिद अब्दुल सिद्दीकी बोले कि डंपर माफिया और डाकू दोनों ही गैर मकामी हैं, शहर को इस हालत में नहीं छोड़ा जा सकता। फारूक सत्तार ने कहा कि डंपर्स और टैंकर्स ने कई शहरियों से जीने का हक छीन लिया, हम आवाज़ उठाते रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने DI खान में नमाज ईद अदा की। मुल्की सलामती, खुशहाली, कौमी यकजहती की दुआएं। कहते हैं कि अपने आप से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखें। दूसरों को खुशियाँ देने का नाम ही ईद है। दुआ है कि बानी पीटीआई और तमाम कारकुन जल्द कैद से रिहाई पाएँ। वज़ीर दाखिला की लाहौर में शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के घर आमद। वालिद, भाई और दीगर अहल खाना से मुलाकात। शहीद की बहादुरी को खराज अक़ीदत पेश। कहते हैं लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ शहीद ने खारिजी दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। पूरी कौम शोहदाए वतन की मकरूज है और रहेगी। वतन अजीज़ को दहशतगर्दी की लानत से पाक करके ये कर्ज उतारेंगे।
LPG की कीमत में इजाफा फ़ी किलो 54 पैसे महंगी, नई कीमत 248 रुपये 37 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 6 रुपये 40 पैसे महंगा हो गया, नई कीमत 2930 रुपये हो गई। कराची में ज़लज़ले के झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कराची के शुमाल में 75 किलोमीटर दूर और गहराई 19 किलोमीटर थी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का दौरा बरतानिया, इशाइये में शिरकत। बरतानी वज़ीर दाखिला से मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और गैर कानूनी इमिग्रेशन के मसाइल पर आलमी ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। और ऑस्ट्रेलवी लेग स्पिनर शेन वॉर्न की मौत की वजह सिर्फ दिल का दौरा नहीं थी। बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक शेन वॉर्न ने मुमकिन तौर पर ममनुआ दवा का इस्तेमाल किया। पुलिस अफसर का कहना था कि दवा गायब कराने और तहकीकात ना कराने का फैसला शेन वॉर्न की इज्जत की खातिर करवाया गया। फैसले को ऑस्ट्रेलवी हुकाम की हिमायत शामिल थी।